और तुम कुछ दो ना दो पर बच्चा पेट में मरेगा नहीं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। पर तुम जब जन्म लेता है ना बच्चा, तुम छाती से लगाती हो, तुम उसे दूध पिलाती हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर तुम इस जिम्मेदारी को क्या मान लेती हो? प्यार। अरे मेरा बेटा, मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। अरे मेरी माँ, हर रिश्ता संसार का व्यवहार से चलता है। प्रेम करने योग्य इस धरती पर कोई है तो जगत से प्रेम ना कर लेना। तुमने बेटों को दूध पिलाया है, हर बेटे ने दूध पिया है अपनी माँ का, हर बेटी ने दूध पिया है अपनी माँ का, लेकिन वो दूध पीने वाले बेटे भी बदल जाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। यदि प्रेम था तो बदल क्यों गया? पति पत्नी बदल जाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। प्रेम था तो बदल क्यों गया? क्योंकि आपका जो प्रेम है वो प्रेम नहीं, व्यवहार है, और आप व्यवहार को प्रेम समझने लगते हैं। इसलिए कहता हूं, सुखी जीवन जीना है तो संसार से अच्छा व्यवहार करते रहना, और प्रेम केवल भगवान से। प्रेम किससे? मीरा की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। अच्छा मैया एक बात बताओ, संसार ओ झोला लिए जा रही हूं, एक झोला कथा सुन ली मैया ने आज, एक झोला कथा पैक। अब सुनो। अच्छा एक बात बताओ, एक रिश्ते का नाम बताओ जिस रिश्ते में स्वार्थ ना हो। चलो एक रिश्ता बताओ जिस रिश्ते में स्वार्थ नहीं होता। चलो बताओ वो कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में स्वार्थ नहीं है? नथुराम की पत्नी बहुत बन ली, थोड़ा भगवान की बनना हो तो बताओ। भगवान की पत्नी बनना है मैया? नहीं। वैसे आप मानो ना मानो, मैया आपके पति कौन है? ये पीली मैया, आपके पति कौन है? क्यों मैया आपके पति कौन है? छगनलाल? छगनलाल की पत्नी हो? मैया सच बताएं, आपके पति कौन है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। आप सब गाती हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, स्वामी सबके प्राण पति। संडे आया, संडे के बाद मंडे आएगा, ये नियम। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर रवि। बोलो हाँ। एक महीने में 3 या 4 बार रविवार आ जाता है। बोलो हाँ। ऐसे ही कलयुग के बाद सतयुग आएगा, फिर द्वापर, फिर त्रेता, त्रेता फिर द्वापर। तो द्वापर जब अगले बार आएगा तो अगले किसी द्वापर में भगवान कृष्ण का फिर जन्म होगा, अवतार होगा। उस अवतार में आप और हम भगवान के ग्वाला बन जाएंगे। तुम बन जाना गोपियां, तुम बन जाना यशोदा, आप में से कोई बन जाना द्रौपदी। अरे यहाँ के किसी ना किसी भक्त को भगवान अपनी लीला में सम्मिलित कर लेंगे, क्योंकि लीलाएं तो होती रहती हैं। अच्छा ये बताओ, कितने रावण हुए हैं? आप सुनते हो ना रावण मरा। चलो बताओ कितने रावण हुए हैं? कितने लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं? कितने रावण हुए हैं रामचरितमानस के हिसाब से? उसी तरह भगवान के हर युग में, युगों युगों में भगवान की कुछ कुछ लीलाएं, कुछ पात्र बदलते रहते हैं। तो शबरी, किसी कल्प में शबरी ने जूठे बेर खिलाए थे। हम जिस राम की कथा सुनते हैं
उन राम को इन शबरी ने जूठे बेर नहीं खिलाए थे, यहाँ शबरी ने कंदमूल फल खिलाए थे। पर किसी और कल्प के अवतार में शबरी ने जूठे बेर खिलाए, तो वो कथा मिलती है। जैसे विदुरानी ने छिलके खिलाए, तो इस वाले अवतार में विदुरानी ने छिलके नहीं खिलाए थे, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कल्प समझाता हूं कि कल्प क्या होता है, जरा समझो। कल्प क्या होता है? ऐसा है, ये कौन सा कल्प चल रहा है? ये वर्तमान में कौन सा कल्प चल रहा है? जोर से सुनाने का भाव रखा है। जी ने सहयोग भी किया था वहां वृद्ध मां। और ब्रह्मा जी के एक दिन में कई बार इंद्र बदल जाते हैं। आगामी ब्रह्मा कौन बनेगा? हनुमान। तो आप भगवान से इतना प्रेम करना कि भगवान आपको किसी सेवा में या तो द्रौपदी बनाए बहन के भाव से, या तो आपको भगवान गोपी बनाए। जो भाव हो, सखा बनने का, भाई बनने का, माँ बनने का, जाकी रही भावना जैसी। कहते ना, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविड़म, त्वमेव सर्वम। कोई भी आपका भाव, आप भगवान के हैं, क्या घटना है? कह दो ना कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। मीराबाई ने इसी अधिकार से कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। भगवान ने बाणासुर पर कृपा की। और अच्छा, एक में भी गौशाला बन रही है देसी गायों की। आप लोग भी यहाँ गौशाला बना लेना, अगली बार आएंगे तो हमें देसी गौ माता का दर्शन कराइएगा, ठीक है? तो प्रिय भक्तों, भगवान ने जरासंध का उद्धार किया, शिशुपाल का उद्धार किया, शाल्व और दंत वक्र का उद्धार किया। और सुदामा से भगवान ने क्या ग्रहण किया? मुट्ठी भर चिवड़ा, मुट्ठी भर चावल। आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि सुदामा ने यदि मुट्ठी भर चावल दिए हैं तो भगवान ने उन्हें कितना कुछ दिया, आप लोग भी बताओ। अच्छा बताओ, ये दास अनिरुद्ध जो गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं चल रही हैं, जो वृद्ध माओं की सेवा करता है, सबकी सेवा, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की, सबको भोजन की, तो ये काम ये दास अनिरुद्ध सही कर रहा है कि गलत है? तो मेरा काम किस किस को अच्छा लगा? अच्छा लगा तो उस काम को एक बार देखने आइएगा, अपनी आंखों से देखिए। मैं कह रहा हूं, भरोसा मत कीजिएगा। गौरी गोपाल आइए और जो सेवा हम बता रहे हैं अपनी आंखों से आकर देखिएगा। करो, पर हमें तो 300 माओं को रोज रोटी चाहिए। कल को कोई माँ बीमार पड़ जाती है तो निःशुल्क इलाज कराते हैं। 2 लाख 5 लाख का इलाज कितने का भी हो, फ्री सब कराते हैं। बेटा है तो सब कराएंगे, सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना कि आप किसी का सहारा बनेंगे तो भगवान आपका सहारा अवश्य बनेंगे। और गौरी गोपाल आश्रम में गौदान आप कर सकते हैं। गाय के लिए एक ट्रॉली, मेरी माँ, हर रिश्ता संसार का व्यवहार से चलता है। प्रेम करने योग्य इस धरती पर कोई है तो जगत से प्रेम ना कर लेना। तुमने बेटों को दूध पिलाया है, हर बेटे ने दूध पिया है अपनी माँ का, हर बेटी ने दूध पिया है अपनी माँ का, लेकिन वो दूध पीने वाले बेटे भी बदल जाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। यदि प्रेम था तो बदल क्यों गया? पति पत्नी बदल जाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। प्रेम था तो संसार से अच्छा व्यवहार करते रहना, और प्रेम केवल भगवान से। प्रेम किससे? मीरा की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। अच्छा मैया एक बात बताओ, संसार के हर रिश्ते में स्वार्थ होता है कि नहीं? मैया
ओ लाल पीली मैया, मैया कहाँ चली सॉल समेटते हुए? जा रही हो मेरी माँ? सुन लो, चली जाना अभी। ओ पीली मैया बैठो मेरी माँ। ओ झोला लिए जा रही हूं। एक झोला कथा सुन ली मैया ने आज, एक झोला कथा पैक। अब सुनो, अच्छा एक बात बताओ, एक रिश्ते का नाम बताओ जिस रिश्ते में स्वार्थ ना हो। चलो एक रिश्ता बताओ जिस रिश्ते में स्वार्थ नहीं होता। चलो बताओ। छगनलाल की पत्नी हो, मैया सच बताएं, आपके पति कौन है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। आप सब गाती हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, स्वामी सबके प्राणपति। संडे आया, संडे के बाद मंडे आएगा, ये नियम है। बोलो हाँ। ऐसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर रवि। बोलो हाँ। एक महीने में 3 या 4 बार रविवार आ जाता है। बोलो हाँ। ऐसे ही कलयुग के बाद सतयुग आएगा, फिर द्वापर, फिर त्रेता, त्रेता फिर द्वापर। तो द्वापर जब अगले बार आएगा तो अगले किसी द्वापर में भगवान कृष्ण का फिर जन्म होगा, अवतार होगा। उस अवतार में मरा। चलो बताओ कितने रावण हुए हैं? कितने लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं? कितने रावण हुए हैं रामचरितमानस के हिसाब से? उसी तरह भगवान के हर युग में, युगों युगों में भगवान की कुछ कुछ लीलाएं, कुछ पात्र बदलते रहते हैं। तो शबरी, किसी कल्प में शबरी ने जूठे बेर खिलाए थे। हम जिस राम की कथा सुनते हैं उन राम को इन शबरी ने जूठे बेर नहीं खिलाए थे। यहाँ शबरी ने कंदमूल फल खिलाए थे। पर किसी और कल्प के अवतार में शबरी ने जूठे बेर खिलाए, तो वो कथा मिलती है। जैसे विदुरानी ने छिल हंसते तो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कल्प समझाता हूं कि कल्प क्या होता है, जरा समझो। कल्प क्या होता है? ऐसा है, ये कौन सा कल्प चल रहा है? ये वर्तमान में कौन सा कल्प चल रहा है? आगामी ब्रह्मा कौन बनेगा? हनुमान जी ही अगले ब्रह्मा बनेंगे। India get the perfect start. कि अगली बार जब भगवान के 16,108 विवाह हो तो आप भगवान से इतना प्रेम करना कि भगवान आपको किसी सेवा में या तो द्रौपदी बनाए बहन के भाव से, या तो आपको भगवान गोपी बनाए। जो भाव हो सखा बनने का, भाई बनने का, माँ बनने का, जाकी रही भावना जैसी। कहते ना, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविड़म, त्वमेव सर्वम। कोई भी आपका भाव बन रही है। देसी गायों की आप लोग भी यहाँ गौशाला बना लेना, अगली बार आएंगे तो हमें देसी गौ माता का दर्शन कराइएगा, ठीक है? तो प्रिय भक्तों, भगवान ने जरासंध का उद्धार किया, शिशुपाल का उद्धार किया, शाल्व और दंत वक्र का उद्धार किया। और सुदामा से भगवान ने क्या ग्रहण किया? मुट्ठी भर चिवड़ा, मुट्ठी भर चावल। आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि सुदामा ने यदि मुट्ठी भर चावल दिए हैं तो भगवान ने उन्हें कितना कुछ दिया, आप लोग भी बताओ। अच्छा बताओ, ये दास अनिरुद्ध आज कितने का भी हो, फ्री सब कराते हैं। बेटा हैं तो सब कराएंगे, सबकी जिम्मेदारी है।
इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना कि आप किसी का सहारा बनेंगे तो भगवान आपका सहारा अवश्य बनेंगे। और गौरी गोपाल आश्रम में